आपसे भी बहुत खुशी है कि लाखों लाखों के लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को आप हमारे इस सनातन धर्म सभा के माध्यम से एक मंच पर लाने का काम आप कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है, ये धर्म का काम है। और इस सनातन धर्म सभा के माध्यम से समाज में एकता और आध्यात्मिकता का चेतना जगाने का बड़ा काम हो रहा है और ये जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, हमारे महाराष्ट्र के लिए भी जरूरी है। इस अत्यंत भव्य आयोजन के लिए मेरे सहयोगी शिवसेना के मंत्री प्रताप सरनाईक जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके सभी सहयोगी टीम को धन्यवाद देता हूं। शिव शंकर भोलेनाथ की महिमा का वर्णन ऋषि मुनियों ने भी किया है। उनकी महिमा, सौंदर्य और कृपा का वर्णन करते हुए उन्हें कभी नीलकंठ जटाधारी कहा जाता, कभी त्रिलोचन और आशुतोष भी कहा जाता। और महादेव संकटों का निवारण करने वाले दैवत है और हर एक के साथ खड़े होने वाला ये भगवान शंकर है। पंडित प्रदीप जी, आप अपनी ओजस्वी शैली में शिव महापुराण का जो सार बताते हैं, सीधे सादे सरल भाषा में, ये लोगों के गहराई में पहुंचता है, दिल तक पहुंचता है, दिल को छूता है और लोगों के जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। ये हमें इस युग में जरूरी है। ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की भूमि है और इस महाराष्ट्र में आप आए हैं और इस मीरा भाईंदर की पवित्र भूमि को आप पावन कर दिया है, पवित्र कर दिया है और मनुष्य को संकट से बाहर निकालने का मार्ग यही सनातन धर्म, सनातन शक्ति दिखाती है। एक लोटा जल हर समस्या का हल, ये आपका ही मंत्र घर घर में पहुंच गया है। शिव शंकर कथाएं सुनने के लिए आज जनता का सागर उमड़ पड़ा है। हर हर महादेव के जय जयकार से यह पूरा क्षेत्र पवित्र हो गया है। जो सुकून नहीं पूरे संसार में, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून है मेरे महादेव के दरबार में। देवों के देव महादेव अपने भक्तों के सभी कष्ट हरते हैं, कष्ट दूर करते हैं, उन्हें सुख शांति प्रदान करते हैं। शिव, हमारे भी शिवसेना के नाम में महाराज जी शिव है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम में भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए उनका नाम भी शिव रखा है। रायरेश्वर अर्थात महादेव के मंदिर में ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य स्थापना की शपथ ली थी, यह भी इतिहास है। और महादेव के आशीर्वाद से ये मराठा साम्राज्य का विस्तार, छत्रपति शिवाजी महाराज साम्राज्य का विस्तार अटक से कटक तक पहुंच गया और अतुलनीय पराक्रम और शौर्य का इतिहास भी लिखा गया। मैं इतना ही कहूंगा, जब मुझे मौका था, मुख्यमंत्री था, तब मैंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो लोगों के दिल को छू गए, लोगों का विकास हुआ, इस राज्य का विकास हुआ, इस लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनाएं बन गई, लाडली बहना जैसी योजना बन गई, आप जानते हैं। और हमारे लाडली बहना चमत्कार करके दिखा दिया। और इसलिए ये महाराष्ट्र संतों के विचार पर चलने वाला राज्य है। जब भक्ति और शक्ति एक साथ आती है तब सच्चे अर्थ में जन कल्याण होता है। भक्ति और शक्ति साथ आती है। मैं हमेशा कहता हूं, राजकीय राजनीतिक अधिष्ठान से धर्म का अधिष्ठान, अध्यात्म का अधिष्ठान सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। मेरे महादेव के चरणों में एक ही प्रार्थना है, महाराष्ट्र के हर नागरिक को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, हमारी संस्कृति और हमारा सनातन धर्म ऐसा ही तेजोमय बने रहे और हमारे देश का झंडा पूरी दुनिया में परचम लहराते रहे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं और महाराष्ट्र का भी हमारा योगदान उसमें आवश्यक है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और आपको बहुत बहुत अभिनंदन आपका करता हूँ। और मैं इतना ही कहता हूँ, डर नहीं है मुझे किसी काल से, डर नहीं है मुझे किसी काल से, क्योंकि मैं भक्त हूँ महाकाल का। मुझे किसी काल का डर नहीं, क्योंकि मैं भक्त हूँ महाकाल का।
महाकाल बने और परम पूज्य पंडित जी आपके आध्यात्मिक व्यक्तित्व तथा शिव पुराण कथा से अपना यह शिव भक्ति का आपने माहौल बना दिया है। यहाँ की मिट्टी का कण कण शिव जी का नाम ले रहा है, हर हर महादेव बोल रहा है। आप अपने प्रवचन से हिंदू धर्म की गरिमा बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हिंदू धर्म की महानता का गुणगान कर रहे आप। पूरे मीरा भाईंदर में मुझे शंकर की भक्ति की गंगा बहती हुई दिख रही है और ये आपके वजह से हुआ। मैं सभी शिव भक्तों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भागवत भूषण पंडित मिश्रा जी का फिर से मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और शिव शंकर का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बनता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर एक बार इसके आयोजक हमारे शिवसेना के मंत्री प्रताप सरनाईक और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये कथा सुनने के लिए आए हुए सभी लाखों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हर 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 हर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी। आपके मुख से एक लोटा जल सारी समस्या का हल इतना अच्छा लग रहा था कि हमको लग रहा था कि पार्वती जी और शिव जी भी सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। जिन्होंने इतना सुंदर व्याख्यान महाराष्ट्र शासन को, महाराष्ट्र की बेटियों को, बहनों को जो एक ऊर्जा आपके माध्यम से मिली है। जब आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे और कई मुद्दे महाराष्ट्र के उठते थे और वो जब सामने आते थे तो पूरा राष्ट्र उन मुद्दों पर ध्यान देता था। और माननीय शिंदे जी एक एक मुद्दे पर बड़ी सुचारू रूप से कार्य करते हैं और बड़ा सुचारू रूप से कार्य करते रहे और हर मुद्दे को उन्होंने सुलझाया। ऐसी कई योजनाएं आप लेकर आए जो कि बेटियों को, बहनों को, माताओं को, भाइयों को उसका लाभ मिला। और आज भी महाराष्ट्र पूरा जब आपको देखता है तो लगता है कि स्वयं बाला साहब ठाकरे जी की ही वाणी सामने आकर प्रकट होकर कह रही है। ये एक ऊर्जा आपके भीतर, बड़े भाव से आप शिव पुराण की कथा में आए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि आपके अंदर ये ऊर्जा हमेशा रहे और आप ऐसे ही सनातन के शेर बनकर धाड़ते रहें और भगवा को लहराते रहें और पूरे जीवन को आनंद बनाते रहें।